नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 21 जून 2021 और 22 जून 2021 यानी मंगलवार जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूं दोस्तों। शॉर्ट टर्म कॉल क्या लेकर आया हूं? शॉर्ट टर्म कॉल लेकर आया हूं, यानी कि पोजिशनल कॉल बोल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कॉल बोल सकते हैं। ये जितने भी चीज़ बोलेंगे सब वैलिड हो जाएगा इन सब स्टॉक्स पे और बेहतरीन सब स्टॉक्स है। स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स कह लीजिए, शॉर्ट टर्म कॉल कह लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे और वीडियो पसंद आए, स्टॉक्स पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा उस स्टॉक का नाम, कौन सा स्टॉक आपको पसंद आया। सबसे पहला स्टॉक तो आपके सामने में ये ग्रासिम, देख रहे हैं झंडा। पहले स्वर्ग का सीढ़ी बना के दिया था मैंने आप लोगों को कि स्वर्ग का सीढ़ी बना के कैसे ये ऊपर के जा रहा है, और जितने भी लेवल दिए थे वो सारे लेवल इसने अचीव किए थे। अब इसके बाद जो है ना, ग्रासिम एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा था। डिमांड और सप्लाई का खेल कर रहा है ये, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, बस यही करते चला जा रहा है। देखिए ऊपर में बिल्कुल इसको 1480 के आसपास में, इसको 1480 1485 इसका अपना एक सप्लाई जोन है, लेकिन और नीचे 1440 पर डिमांड जोन है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ 1480 को इसने ब्रेक के 1440 के पास जो इसका डिमांड जोन था उसको एक बार ब्रेक किया तो वो सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गया और फिर यहाँ से ऊपर गया और देखिए वो चूंकि अब सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गया था, पहले जो डिमांड जोन था वो फिर नीचे आ गया सप्लाई होने की वजह से। फिर वो सप्लाई की वजह से अब यहाँ से जब ये ऊपर गया फ्लैग पैटर्न बनाते हुए तो इस डिमांड जोन को ब्रेक कर गया। क्या किया? डिमांड जोन को ब्रेक करके, सप्लाई जोन जो था कन्वर्ट हो चुका था डिमांड में, उसको ब्रेक करके ऊपर गया। अब ये जो सप्लाई बन गया था अब वो डिमांड में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? पहले डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, अब जो है सप्लाई क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? डिमांड में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऊपर से नीचे आ गया। अब देखिए इसी जगह से ये इसी डिमांड जोन पर आके सपोर्ट ले लिया, यानी वो कन्वर्ट हो चुका डिमांड में, इसको ये कंफर्म भी कर चुका है और एक फ्लैग पैटर्न भी बना दिया। यानी ये सारे, और यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन मैच कराएंगे तो देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर चला गया। कैसे गया? गया कि नहीं गया? ये सारे चीज़ें मैंने आपको कैसे दिखा दिया तुरंत से। देखिए नीचे से सारे ट्रेंड लाइन से लाइन को मैच करिएगा, देखिए ट्रेंड लाइन हो गया ना, और ये डिमांड और सप्लाई का जोन बन चुका है और ये जोन कंफर्म कर गया, फ्लैग पैटर्न भी बना दिया। यानी सारे पैरामीटर पे मैं इस स्टॉक को जब देखता हूँ, ग्रासिम मेरा वन ऑफ द फेवरेबल स्टॉक है ग्रासिम, है ना। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि आपको जब भी आप उसमें हाथ लगाएं तो कुछ ना कुछ आपको वो निकाल के देता ही है पैसा, तो इस वजह से कुछ पसंद आ जाते हैं स्टॉक और उसको रखे रहते हैं। इसको तो मैंने 530 से रखा हुआ है नीचे के लेवल से, है ना, और तब से देखिए ये आ गया यहाँ से। मैंने आप लोग को भी दिया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने रखा है, मैंने आप लोग को भी दिया था। तो कैमलिन भी मैंने आप लोग को दिया था, कैमलिन ब्रांड। तो इस स्टॉक्स के क्या लेवल बनेंगे आगे आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में, इसके लेवल में देखो। क्या और भी पैरामीटर दिखाने का ज़रूरत है? सारे टेक्निकल तो मैंने आपको दिखा दिए, क्या और भी पैरामीटर दिखाऊं MACD RSI? तो आप बोलेंगे नहीं 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 वो तो सही है होगा। देखिए 200 DMA जैसे लगाऊंगा तो आप पता चलेगा कि 200 DMA तो ऑलरेडी काफ़ी नीचे है इसका, है देखिए यहाँ खड़ा है ना, 1157 यहाँ खड़ा है। इसका सबसे छोटा लेक लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफर्मेशन और आपको मिल जाए। तो 9 डे का मूविंग एवरेज देखिए बिल्कुल उसको ब्रेक किया, अभी ये आज ही ब्रेक करके ऊपर गया है ना, कल और आज, तो बढ़िया है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बने रहेंगे इसमें। लेवल लिख लेते हैं आप लोग, जल्दी से लेवल लिख लीजिए। शॉर्ट टर्म कॉल है, स्विंग ट्रेडिंग कॉल है। अगर कल लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ तो परसों होगा, परसों नहीं तो तरसों होगा, नेक्स्ट वीक होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ग्रासिम को खरीदेंगे जब ये 1510 के ऊपर निकलेगा, तब 1510 रुपये के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में लगाएंगे। बहुत सारे स्टॉक्स लेकर आया हूँ, परेशान मत होइएगा। और स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में 1480, देखिए 1480, 1480 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1480 का। ग्रासिम का पहला टारगेट जो होगा वो बन जाएगा आपके पास 1550 रुपये का, 1550, और सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1600 रुपये का। ठीक है, और भी बड़े टारगेट होंगे लेकिन फिलहाल चूंकि शॉर्ट टर्म टारगेट है तो आप इसको लेके चला सकते हैं काम। तो ग्रासिम हो गया पहला स्टॉक। अब बढ़ूंगा मैं सेकेंड स्टॉक की तरफ, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने जल्दी से प्रेजेंट कर देता हूँ। वो है LNT, लार्सन एंड टुब्रो। LNT देखिए सारे बेहतरीन स्टॉक्स लेकर आया हूँ, बस आप देखते जाइए। देखिए LNT ने एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना रखा है, सारे काम मैंने पहले कर दिए आपके लिए ताकि आपका समय बच सके। तो देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न बना के रखा है, और कप विथ हैंडल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हैंडल टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, फिर वो ऊपर की साइड में भागना स्टार्ट कर देगा LNT। तो LNT का जो लेवल है कप विथ हैंडल पैटर्न के हिसाब से, अगर ये 1480 को ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, बाय अब 1480, और स्टॉप लॉस लगाएंगे LNT में दोस्तों हमारा 1440 रुपये का, 1440, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा LNT। स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे मिलेगा,
ठीक है। LNT स्टॉप लॉस हो गया 1440। टारगेट इसमें दो टारगेट होंगे, पहला होगा 1520 रुपये का 1520 का, और सेकेंड टारगेट 1560 यानी कि 1560 रुपये का सेकेंड टारगेट होगा LNT में। तो ये दो स्टॉक्स आपको मैंने बताए। तीसरा स्टॉक्स फिर बढ़ता हूँ, अभी देखिए और भी स्टॉक है, एकदम दिल खुश हो जाएगा आपका। तीसरा स्टॉक कौन हो गया? तीसरा स्टॉक ले आता हूँ, 1560 हो गया ना। हाँ, तीसरा स्टॉक आपके सामने लेकर आता हूँ। उस स्टॉक का नाम कौन सा हो गया भाई? स्ट्राइड्स फार्मा। कौन फार्मा? स्ट्राइड्स फार्मा यानी स्टार फार्मा। स्टार फार्मा मूवमेंट वाला स्टॉक है, फोड़ के चलता है, जब भी चलता है मस्त चलता है। देखिए इसमें मैंने बहुत सारे काम करके रखे हैं पहले से। पहले तो आप नीचे समझ लीजिए कुछ मामला, ठीक है, कैसे कैसे लेवल निकल जाएगा। 1 2 समझ रहे ना, ये तो सब मैं बताता रहता हूँ बार बार आप लोगों को। 3 और ये देखिए चौथा, ठीक है, ये 4 बार यहाँ से रिजेक्ट हो गया, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्रिएट कर लिया। पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, पहले यही जोन क्या होता था? रेजिस्टेंस होता था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया तो वो सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पर से दो लाइन यहाँ पे बने हुए हैं हमारे पास। सबसे पहला तो छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम बना रखा है इसने, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर से एक राउंडिंग बॉटम भी छोटा सा बना रखा है। देखिए पैटर्न के अंदर पैटर्न पकड़ेंगे कब? जब आप चार्ट पर नज़र बिताएंगे, समय बिताएंगे तब। तो ये जिस तरह के मूवमेंट करता है आप देखेंगे, इसका एक तरह का खास बिहेवियर होता है। ये कंटिन्यू एक बार डाउन होता है फिर ब्रेक करके ऊपर जाता है, ये कंटिन्यू डाउन आता है फिर एक बार ब्रेक करके ऊपर जाता है, ये कंटिन्यू डाउन आता है फिर एक बार ब्रेक करके ऊपर जाता है, ये कंटिन्यू डाउन आता है फिर एक बार ऊपर ब्रेक करके जाता है। इसके पैटर्न है, इसका बिहेवियर है इस तरह का, ठीक है। आप यहाँ से भी देखेंगे तो कंटिन्यू डाउन आएगा, यहाँ से देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके तो यहाँ से आया और देखिए इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ से इसको रिटर्न करके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्राइड्स फार्मा पे आप नज़र रखिए दोस्तों। अगर हम बाय करते हैं स्ट्राइड्स फार्मा को तो हम बाय करेंगे 800 के ऊपर, बाय अब 800, और स्टॉप लॉस हम कितने का लगाएंगे स्ट्राइड्स फार्मा में? 760 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन टारगेट भी उतना ही होगा हमारा। दो टारगेट होगा, 840 840 का, दूसरा टारगेट 880 का। हालांकि 900 के ऊपर तक के मेरे इसके टारगेट बन सकते हैं, लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म है तो ये टारगेट आप लेके चल सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक हो गए। आगे बढ़ूँ चौथा स्टॉक्स की तरफ में, और चौथा स्टॉक का नाम मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ तेज़ी से, और वो भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, वो है बायोकॉन। इसमें थोड़ा समझिए, इसके मैंने जो कॉल दिए हुए थे वो कॉल के टारगेट हो गए डन, लेकिन उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अभी देखिए ध्यान से, अगर आप देख रहे हैं इसका ना बड़े टाइम फ्रेम पर आप इसको देखिए तो ये बेचारा एक जोन में फंस गया। अगर आप बड़े साइज के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक जोन में फंस गया। देखिए नहीं फंसा है, ऊपर 420 का रेजिस्टेंस बना रखा है, नीचे 365 का स्टॉप लॉस, ये सपोर्ट बना रखा है, ये एक जोन में फंस गया है। अब इस जोन का आज तो देख रहा हूँ कि ये कंटिन्यू जब डाउनफॉल आ रहा था, जिसमें शॉर्ट कवरिंग हुआ था, एक पॉजिटिव कैंडल इसने बनाया, तो लेवल तो ऑलरेडी एक्टिवेट भी है और एक टारगेट भी। मेरा तो यहाँ पर जो टारगेट आया था तभी मैंने तो यहीं पे दिया था, जब ये ब्रेकआउट हुआ था तभी मैंने यहाँ दिया था ये टारगेट के लिए। टारगेट तो कम डन हो गया, लेकिन मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें 2 लेवल आपको बताऊँगा, 2 व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से, कि जो व्यक्ति देखिए बाय कंडीशन 1, अगर जो व्यक्ति 410 पे खरीदेंगे, पहला लेवल 410 पे खरीदेंगे तो उनका स्टॉप लॉस बन जाएगा 380 रुपये का, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर आप 410 पे खरीदते हैं, 410 के ऊपर, तो स्टॉप लॉस 380 का रहेगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे वो आपके लिए बनेंगे 445 का। कितने का? 445 रुपये का, 445 का। क्लियर हो गया? अब सेकेंड के लिए समझिए। सेकेंड, अगर कोई व्यक्ति 425 के ऊपर पोजीशन बनाता है, 2 बार मौका मिलेगा, एक बार 410 पर मिलेगा और एक बार 425 पर मिलेगा। तो जो व्यक्ति 410 पे लेते हैं उनके लिए 445 का टारगेट होगा, जो 425 पर लेते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा, उनका स्टॉप लॉस बन जाएगा जाके 400 रुपये का, 400 का उनका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे। कितना? 400 का। और टारगेट इस कंडीशन में जो बनेंगे उनका टारगेट बन जाएगा 465 रुपये का, 465 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट बनेगा 500 का, जो 425 के ऊपर लेंगे। क्लियर हो गया ना? तो ये 2 तरह के अलग अलग लोगों के लिए मैंने लेवल दिए हैं। अब जो व्यक्ति कहेंगे कि हम तो 410 पे ही बैठे रहेंगे, तो हम ये लेवल जब आएगा तो निकलेंगे क्यों, यहाँ तक चलाएंगे, तो वो आप स्टॉप लॉस टेल कर लीजिएगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने बता दिया आपको, लेवल मॉडिफाई करके दे दिया। तो ये कितना स्टॉक हो गया? 1 2 3 चौथा स्टॉक दे दिया ना। पहला दिया ग्रासिम, दूसरा दिया LT, तीसरा स्ट्राइड्स फार्मा, चौथा बायोकॉन।
पांचवा स्टॉक भी बढ़ूंगा, पांचवा स्टॉक्स की तरफ शॉर्ट टर्म कॉल, और उसका नाम है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का मेरा एक टारगेट डन हो चुका है, मैंने ऑलरेडी जो टारगेट दिया था वो डन हो गया। इसके अब दोबारा लेवल बता रहा हूँ नया टारगेट के लिए। ऑपरेशन बाटा करके वीडियो बनाया था मैंने, पूरा डिटेल ऑपरेशन करके दिया था यहीं 1300 के आसपास में बाटा में, आपने देखा भी होगा उस वीडियो को, ऑपरेशन बाटा करके। देखिए बाटा बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है। अगर वॉल्यूम काम कर जाए इसमें, बाटा का लेवल अगर 1680 को ब्रेक करता है, 1680 को, तो बाय करेंगे। बाय में पोजीशन दोबारा क्रिएट कहाँ करेंगे, 1680 के ऊपर। अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में तो 1640 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1640 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट बाटा में कितने होंगे हमारे लिए, 1720 का होगा, 1720 का फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट 1760 1760 रुपये का होगा बाटा। तो देखिए ये बाटा का स्टॉक, सारे बढ़िया स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लाया है। अब बढ़ूंगा अगला स्टॉक की तरफ में, नज़र रखते आप अपना पसंदीदा स्टॉक जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए आरके ट्रेडिंग गूगल प्ले से, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ मिलता रहता है, लाइव कॉल मिलता है, बहुत चीज़ मिलता है। अब देखिए टाइटन का स्टॉक है, ये टाइटन एक रेंज में फंस गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज आपको नहीं लग रहा है ये टाइटन अपने इस पिंजड़ा से बाहर आने की कोशिश कर रहा है? आप कहेंगे हाँ मामला तो लग रहा है कि पिंजड़ा से बाहर तोड़ के आता है। तो जब ये पिंजड़ा तोड़ के बाहर आएगा ना, तब हम लोग टाइटन में पोजीशन बनाएंगे 1750 के ऊपर। कितना के ऊपर, 1750 के ऊपर, 1750 रुपये के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। और स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे टाइटन में 1720 1720 रुपये का। और टारगेट इस कंडीशन में हमारा कितना होगा, 1780 पहला टारगेट, 1780 दूसरा टारगेट 1810 रुपये, यानी 1810 का टारगेट होगा टाइटन में। तो अब मैंने कितने स्टॉक दिया आपको, 6 स्टॉक्स बता दिया, टाइटन, बाटा, बायोकॉन, स्ट्राइड्स फार्मा, एल&टी और ग्रासिम। अब अंतिम स्टॉक बताऊंगा, और अंतिम स्टॉक का नाम देखिए आपके सामने में, वो थोड़ा लंबा समय के लिए होगा। अभी जो अंतिम स्टॉक बता रहा हूँ ना दोस्तों, वो लंबा समय के लिए होगा। डीपी वायर, डीपी वायर एक स्टॉक है, वो लंबा समय के लिए रखिए। शॉर्ट टर्म भी रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी डीपी वायर रख सकते हैं। एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म कॉल नहीं, ये लॉन्ग टर्म कॉल होगा, पोजिशनल कॉल होगा, होल्डिंग पीरियड के लिए होगा। डीपी वायर बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे चार्ट भी इसके अच्छे लग रहे थे, इस वजह से मैंने इसकी पूरा एनालिसिस करके रखा डिटेल। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना लिया, एक बॉक्स में फंस गया है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो एक बॉक्स में फंस चुका है। इस बॉक्स को अगर आप देखें एक्यूमुलेशन जोन को, जब ये एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक करेगा तब हमारा मूवमेंट स्टार्ट होगा। हमारे पास वॉल्यूम भी कंटिन्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे। जब ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो इस हिसाब से डीपी वायर एक फंडामेंटली बेस्ड स्टॉक अच्छा है। कंपनी को खरीदेंगे हम लोग 180 रुपये के ऊपर, बाय अब 180, 180 के ऊपर खरीदेंगे। और स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे 160 रुपये का। जो शॉर्ट टर्म टारगेट वाले लोग होंगे उनका टारगेट होगा 200 और 220 रुपये का। और जो लॉन्ग टर्म वाले थोड़े होंगे उनका टारगेट होगा 260 से लेके 300 तक का टारगेट बन सकता है डीपी वायर में। तो ये टोटल 7 स्टॉक मैंने दोस्तों आपको दिए जो फंडामेंटली और टेक्निकली काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं। अगर पसंद आता है तो कमेंट करें, फीडबैक दें। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।